जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज गुरु जी के आगे, अपनी प्यारी संगत के आगे अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि इस महीने तेरे सब दुखों का अंत हो जाएगा, आने वाला महीना तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने ये भी कहा कि मैं ये तेरा पहले से ही लिखा हुआ था और हर चीज़ तुझे समय पर मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि तेरी जितने भी घर में नेगेटिविटी थी वो नगर काट दी। कड़ा प्रसाद खुद भी बना के मैंने भी बनाऊंगी गुरु जी, मैं बनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल के ड्रीम्स भी दिखाते हैं, पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सपने सॉरी संगत जी, अपना बस ऐसे अपना हाथ बनाए रखो गुरु जी, सर पर मेरे हाथ बनाए रखो गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी आपसे। गुरु जी मेरे बच्चे से भी कल चोला चढ़वाया। अचानक मैं मंदिर गई, मुझे संदूर लेना था गुरु जी का। मम्मी ने मंगवाया था कि गाड़ी पे लगा दे गतिमान के नाम से, स्वास्तिक बना दे तो ख़राब नहीं होती चीज़ें, बताते हैं उपाय में। तो मैं ना अपने बेटे को लेके गई मंदिर। अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा टुक्कू ये हमने छोला चढ़ाया था, ऐसा कर इसमें तुलसी वो अपना ये चमेली का तेल और सिंदूर डाल के मेरे बेटे ने अपने हाथों से हनुमान जी का वो किया, श्रृंगार किया। शुक्राना गुरु जी हमारे को सेवा देने के लिए, मेरे बेटे को हनुमान जी की सेवा देने के लिए। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब गुरु जी करवा रहे हैं उसे। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी ने कहा था तेरे बेटे पे संकट है, और मेरा बेटा अंकल अपने आप ही हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, अपने आप हनुमान चालीसा आ गई, तभी तो 2nd क्लास में है वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की रहमत है जो मेरे बेटे और मुझ पे हो रही है। बस गुरु जी ऐसे हमारे को अपनी रहमत बनाए रखना, और अब मुझे डर भी नहीं लगता गुरु जी इतना। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, मैं बहुत ही निडर हो चुकी हूँ। मुझे डर नहीं लगता आने वाली परिस्थितियों से, और मैं उसका डट के सामना करती हूँ। नीम करोली बाबा ने भी कहा तो अपनी परिस्थितियों का डट के सामना करती है, तुझे सब कुछ दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आनंदम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कल कहा था काली माता को श्रृंगार चढ़ाना है, और 5 शनिवार शिव जी को आगे शाम को घी का दिया जलाना। मैंने वो किया था शनिदेव भगवान जी को मेरे कल, जैसा संगत जी के थ्रू गुरु जी ने बोला था वैसे ही करा था मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस मेरे को हाथ पकड़ो, मेरे को राह दिखाओ गुरु जी। कल मैंने अपनी एक बास्केट बनाई छोटी सी, उसमें सारा पूजा का सामान रखा जैसा मैं पहले सोचती थी। गुरु जी ने वो कल पूरा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़े दिनों से सोचती थी मेरे पास छोटी सी बास्केट हो, मैं उसमें सारा सामान रखूँ और जो मंदिर जाऊँ। मुझे बहुत शौक़ है महादेव को सजाने का। गुरु जी ने भी सेवा दी है मुझे, मैं डेली जाती हूँ महादेव जी के पास, सफाई करती हूँ। गुरु जी ने सेवा दी है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बिना गुरु के हमको कोई राह नहीं दिखा सकता। सतगुरु तुम ही हमारा आसरा हो, तुम ही हमारा रास्ता हो। सतगुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पावे सर्वदा कला। गुरु जी बहुत सच्चे, आप हाथ पकड़ कर। मेरे घर में कल एक्टिवा भी आ गई, हमारी पुरानी थी एक्टिवा, मेरे पापा की जब से डेथ हुई थी तब से वो एक्टिवा ऐसी ही पड़ी हुई थी। मुझे लगा लो 2022 में डेथ हुई थी, तब से वो एक्टिवा ऐसे पड़ी थी जैसे वो भी डेड हो गई है। मेरे पापा के साथ चली गई वो भी, क्योंकि वो मेरे पापा की एक्टिवा थी। गुरु जी वो कल ठीक होके घर में आई है। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और उसका नंबर भी लकी नंबर है, 777 है पीछे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मेरे लिए मेरे पापा ने कॉलेज जाने के लिए ली थी, कल ठीक हो चाहिए। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारे काम करवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे मेरे गुरु जी, सारे काम करवा रहे गुरु जी बहुत सच्चे हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा तेरे सारे दुख मैंने ले लिए पर, और तेरा अपना बुरा समय ख़त्म हो गया, अच्छा समय शुरू हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी ने कहा था कि शनिदेव बाबा मैंने तेरे मन किस्मत की चाबी खोल दी है, अब तेरे पास सब कुछ होगा और तेरे दादी अंकल के साथ तेरे रिश्ते भी सुधरेंगे। और एक और बात संगत जी, गुरु जी इतने सच्चे हैं, जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं मेरे एंजल्स नंबर मुझे दिखते हैं 77111111 4 times 1। और जो टैरो रीडर है ना, इवन ऑल्सो वो भी गुरु जी की संगत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरु जी जो संगत जी होती है ना, जो टैरो रीडर्स होते हैं, वो पता नहीं वो इस तरीके से मुझे बताते हैं जो मेरी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं और जो मुझे एक होप देते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा आगे, ऐसा। और वो सारी गुरु जी की संगत है। एक संगत ने तो जो टैरो रीडर थे उन्होंने गुरु जी का ब्रेसलेट पहन रखा था, मैं तो शॉक्ड हो गई। और जो एक टैरो रीडर थी वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, मैं तो शॉक्ड हो गई, मैं तो शॉक्ड हो गई। और गुरु जी का हाथ मेरे सर पर है, उन्होंने बोला गुरु जी का हाथ सर पर है, बस मैंने तुम्हारे गुरु जी तुम्हें बहुत कुछ देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे वीर बजरंगी महाराज, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरी राधा माता के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते, काली माता मेरी कुल देवी, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे विष्णु भगवान, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे सारे भगवान जितने भी हैं, मेरी गौ माता, मेरे जितने भी हैं पितरों, मेरे साथ रहना, मेरे को अपना आशीर्वाद देना। संगत जी शुक्राना सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गणपति भगवान, जय गुरु जी, जय मेरी गौरी माता शंकर भगवान, शुक्राना आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, अपने प्यारे गुरु जी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अहमियत रखते हैं, उनके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। और मेरे गुरुजी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, खिलाने का पिलाने का, बुरी बुरी चीज़ों से बचाने का शुक्राना, बड़े बड़े संकटों से टालने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पितरों, मेरे इष्ट देव, मेरी काली माता, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कोई भी मुझसे भूल हो गई हो, मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ देने के लिए, मेरी आंखें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी इतनी अच्छी हो चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकती। रात को मेरी आंखों में कुछ ऐसा लग रहा था कंकड़ सा है। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद डाला, दवाई से मैंने ठीक हुआ। जब मैंने जल प्रसाद डाल के रात को सोई हूँ, तो उसके बाद सुबह ऐसा लग रहा पत्थर से निकल रहे आँखों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे के ऊपर गुरु जी ने एक दिन बोला था कि शीतला माता को लस्सी और पीली चुनरी चढ़ानी है, तो तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आया, जो 2 औरतें कर रही है तेरे बच्चे पे कष्ट है। और मैंने किया वो चीज़ की, पर आज मेरे बच्चे को सपना आया सुबह और कह रहा मम्मी मुझे सपने में ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में छाले पड़ गए बहुत सारे, और उसके बाद वो सपना ख़त्म हो गया। जय गुरु जी, मेरे सपने में मेरे बच्चे के अपने कष्ट कटवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाप बहुत सच्चे हो, बहुत सच्चे हो गुरु जी, आपने मेरे बच्चे को बचाया गुरु जी, आपने बिल्कुल सही बोला था गुरु जी। वो चीज़ हुई है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ हुई, आपने बोली थी जो बात वो बिल्कुल सच निकली गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे उपाय करवाते हैं ना, वो हमारे लिए होते हैं, वो हमारे कष्ट काटने वाले होते हैं गुरु जी। इतने सपने में मेरे पति अंकल के कष्ट कटवा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे, उसमें कष्ट कट रहे हैं गुरु जी, कष्ट कट रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता मुझे गुरु जी ने कैसे अपनाया, पर मैं बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ उस दुनिया की, जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे संभाला है। और गुरु जी मुझे पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं हर चीज़ को लेकर, मेरे रिश्ते को लेकर, मेरे गृहस्थ जीवन को लेकर पॉजिटिव मैसेज देते हैं और मुझे बोलते पॉजिटिव रहा, बस सब्र कर, सब ठीक होगा। शुक्राना कर, बस गुरु जी ये बोलते शुक्राना करती रह, मंत्र जाप और शुक्राना, इसमें इतनी बड़ी ताकत है संगत जी कि ये अच्छी से अच्छी चीज़ को काट सकता है, सारे बुरी बलाएँ, सारे। संगत जी
जो गुरुजी ने मुझे इतने मैसेजेस में मतलब इतने सत्संग सुना के मेरे इतने कष्ट काटे, मेरे पति अंकल मेरे कष्ट काटे हैं। मैं अपनी हाज़िरी लगवा रही हूँ गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे घर वालों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। जो भी काल क्रिया है, जो भी बुरी नज़र आए मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे, मेरे ऊपर, उसको काटिए गुरुजी, काटिए। हे काली माता, मेरी भद्रकाली माँ, मेरी कुलदेवी, जो भी मारण क्रिया करवाई है, जिसने उसको आप दिखिए, उनको आप उनकी सज़ा दीजिए माँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर जो हमारे साथ कर रहे हो आप, कम से कम उनको पता तो लगे कि किसी के साथ बुरा करने का क्या नतीजा होता है। मेरे बेटे, मेरे पति अंकल का घर, हमारा गृहस्थी तोड़ दी है, हमारा गृहस्थी तोड़ दी। मैं अपने मायके में आके बैठी हुई हूँ, मेरे पति अंकल अकेले वहाँ पे। मुझे पता है वो मुझे याद करते हैं, मुझे पता है मुझे याद करते हैं, पर मुझे फ़ोन नहीं कर रहे, ना मेरे बेटे को फ़ोन कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती उनको, ऐसा पता नहीं क्या कर दिया है, वरना वो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। पता नहीं ऐसा क्या किया गुरुजी, उसको काटिए, अरदास कर रहे गुरुजी। मेरे पति अंकल को बोल के फ़ोन करें हमें, मेरे बेटे को, मुझे, हमें फ़ोन करें, हमसे बात करें गुरुजी। बस मैं आपसे ये अरदास करती हूँ, मेरे कष्ट काटिए गुरुजी, कष्ट काटिए। जो भी सत्संग होते हैं हमारे लिए होते हैं, हमारे से रिलेटेड होते हैं सारे सत्संग, और हमारे ही लिए होते हैं, और बस वो हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुजी हमारे को सुनवाते हैं। बस मैंने देख लिया, मैं तो सच में गुरुजी मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि इतना। मेरे बच्चे ने खुद बताया मुझे सपना कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। मैं आज फिर मंदिर गई, मैंने महादेव जी की जो जलधारी की लस्सी होती है वो मैंने माता को चढ़ाई, माता से माफ़ी मांगी, अपने बेटे को माफ़ी मिलवाई। मैंने माता, मेरे महाराज, मेरे बच्चे पे अपना हाथ बनाए रखना, मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखना। मेरे मायके में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, इसको कम करो गुरुजी। अरदास कर रही हूँ इस चीज़ के लिए भी, बहुत कम करो इसको गुरुजी। मेरे दोनों भाई लड़ते रहते हैं, इसको कम करो, बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इनको सद्बुद्धियाँ दो गुरुजी, सद्बुद्धियाँ दो, सद्बुद्धियाँ दो इनको। मेरे पति अंकल का दिमाग ठीक करो, उनका जितना अहंकार है कम करो गुरुजी। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैं आप पे विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। आपने मेरी आंखें ठीक करी, मेरा शरीर ठीक कर दिया गुरुजी, मेरी शुगर ठीक कर दिया आपने गुरुजी, मेरे सारे कष्ट काट दिया आपने, सब कुछ काट दिया गुरुजी। आपने मैसेज सुनवा के, सत्संग सुनवा के मेरे सारे कष्ट काट दिए गुरुजी। बस एक अरदास जो आपको पता है, बस मेरे अंकल जी को मिलवा दीजिए गुरुजी, जल्द से जल्द इसी महीने मेरे अंकल जी को मेरे को मिलवा दीजिए गुरुजी। जुलाई में मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है गुरुजी, किसी भी हाल में करिए गुरुजी, करिए करिए। आप अपनी बेटी का वास्ता गुरुजी, आप करोगे, मुझे पता कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, करोगे आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, इतना कुछ करने के लिए शुक्राना गुरुजी। होती है बीच में लड़ाई होती है घर पे, मुझे उल्टा सीधा बोल देते, पर मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया गुरुजी, आपने बहुत सब्र ला दिया। मुझे गुस्सा इतना नहीं आता, मुझ में सब्र आ गया है। सिर्फ मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है मैं शांत हो जाती हूँ, सब स्थिति शांत हो जाती है, पूरा घर शांत हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बच्चे को बचाने के लिए, अपना हाथ इस पर रखने के लिए शुक्राना। कल आपने बालाजी महाराज को, मेरे बाबा को, हनुमान बाबा को आपने मेरे बेटे के हाथ से चूल्हा चढ़वाया। जय गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आप पे शुक्राना नहीं कर सकती, पहली बार मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मुझे नहीं पता गुरुजी। जो आप बोल रहे हैं मैं वैसे ही करें। मैंने कल शनि देव भगवान जी के पास भी गई थी, उनकी भी कृपा है, गुरुजी ने कहा उनकी भी कृपा दृष्टि तुझ पे बनी है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस जो आपने मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, पॉजिटिव मैसेजेस भेजे हैं, मैं संगत के आगे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी मना करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स किसी के आगे शेयर नहीं करनी। बट गुरुजी मुझे आप पे विश्वास है, आप सब कुछ सही करोगे गुरुजी। मुझे मेरी बुआ के घर भेज दो, मैं थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, थोड़ी शांति से। मेरी बुआ की लड़की है, मुझे थोड़ा, मैं उसके साथ फ्रेंडली हूँ, थोड़ी हमारा थोड़ा मेरा दिल लग जाता है। मुझे वहाँ भेज दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ जाना चाहती हूँ, अपनी थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी हंस के इनके जीना चाहती हूँ वहाँ पे। बस गुरुजी मुझे मेरी बुआ के घर भेज दीजिए, मैं बहुत थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो मंदिर भी पास है, सब कुछ पास है, मेरी बुआ बहुत अच्छी है, बहुत संभालने वाली है, और वो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी भी ने भी उनका हाथ थामा है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ सत्संग भी करूँगी, बुआ के घर सब कुछ करूँगी। बस गुरुजी मुझे वहाँ भेजिए आप, बस उनको भी अपनी दाद दीजिए, अपना साथ दीजिए। वो भी अकेली है दोनों, उनका भी कोई नहीं है, उनके पापा, मेरी बुआ के हस्बैंड नहीं है, तो वो भी अकेली, उनकी बेटी को भी डिवोर्स हो रखा है, तो अकेली है बेचारी वहाँ पे अपने बच्चे के साथ। तो उनको भी मेहर कीजिए उन पे भी गुरुजी, वो भी अकेली रहती हैं। मैं जाऊँगी वहाँ पर, मैं उनको बताऊँगी गुरुजी की महिमा के बारे में, सत्संग सुनवाऊँगी। मुझे जाना है वहाँ पे गुरुजी, मुझे भेजिए वहाँ पे, अपनी सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए अपनी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अनंतम ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी असम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी आप लोग, और गुरुपा आपसे भी मैं माफ़ी मांगूंगी। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी कल शनिवार एकादशी था, 21 जून, और संगत जी हमें कुछ सामान लेने जाना था मार्केट। तो संगत जी आप लोगों को पता ही है मेरा हस्बैंड का बहुत हेल्थ अभी सही नहीं है इतने अच्छे से। तो हमें जहाँ जाना है संगत जी इन टाइम तो गाड़ी तो मिलती ही रहती है, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से आधा रास्ता चले गए थे, और आधा रास्ते से हम लोग एक जगह गाड़ी छोड़ के और दूसरी जगह जाना था। तो संगत जी ये है कि गाड़ी अपना गाड़ी तो ले जा सकते थे, लेकिन हस्बैंड अंकल का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो शरीर इतना वो नहीं है, इसीलिए वो हस्बैंड नहीं चला पाएंगे इतना दूर, और मुझे भी नहीं चलाने देते क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ की रास्ता है गाड़ी। तो संगत जी यो है कि हम लोगों ने एक बस पकड़ना था, तो बस तो नहीं मिला संगत जी। तो एक तम जो वो ऑटो रिक्शा ऐसे आ गए संगत जी, वो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों बाहर जा रहे। तो उसी में हम बैठ के गए संगत जी, बहुत अच्छे से गए संगत जी। मुझे तो ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुपा और माता रानी ही ले जा रहे। तो हमें अच्छे से पहुंचा दिया संगत जी, और दुकान से जो सामान लेना था हमें मार्केट से मतलब, वो भी हमें अच्छे से मिल गया। फिर हमने संगत जी और वापस आना है। तो संगत जी ये है कि संगत जी जिस हमें उसी जगह से हमें बस नहीं पकड़वाना, मतलब बस में नहीं आना, टमटम से ही आना था, ऑटो रिक्शा से। तो संगत जी हमने एक ऑटो रिक्शा में बैठ के, तो फिर ऑटो रिक्शा वाला क्या है संगत जी, जैसे हस्बैंड वाइफ और एक छोटा सा लड़का संगत जी, 2.5 साल, ढाई 3 साल, 3 साल होंगे शायद शंकर जी। इतनी अच्छे से हमें अच्छे से वापस हमें लेके आ गए संगत जी जहाँ तक हमें आना है। तो ये संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि संगत जी जैसे गुरुपा माता रानी ले गए थे, और बाद में जब छोड़ने आए हमें घर, तो संगत जी शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी हमें छोड़ने आए थे संगत जी, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छे से ए, बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें पहुँचा दिया संगत जी, और हमें बोल रहे थे कि रात हो गया तो हमें 250 रुपया लगेंगे, लेकिन हमने देना ही था, लेकिन वही भैया अंकल बोल रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, 200 दीजिए आप लोग, ऐसे करके बहुत खुश होके चले गए संगत जी। गुरुपा को मैं शुक्राना अदा करूँगी। गुरुपा, हमने आपको बोला था कि अ, गुरुपा हमारे साथ चलिए, तो गुरुपा हमें इतनी अच्छे से ले गए और सुरक्षित वापस घर भी लेके आए। उसके लिए मैं गुरुपा से शुक्राना अदा करूँगी मेरा गुरुजी। और कल सत्संग में एक सत्संग में सुनी थी संगत जी, जैसे मैं तो हाँ, अरदास तो नहीं लगाना चाहिए, ये पर्सनल बात है। गुरुपा के स्वरूप के सामने हमें बैठ के आराम से गुरुपा से बातें करना है और अरदास लगाना है। जैसे हम लोग अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं ना संगत जी, तो मैं बहुत जैसे गुरुपा के सामने बैठ के भी तो मैं अरदास लगाती हूँ, और मतलब जैसे शुक्राना सत्संग शेयर करने के टाइम में भी अरदास लगाती हूँ। ये है कि अरदास मतलब संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि संगत परिवार तो हमारे ही परिवार है ना, और गुरुपा तो हमारे सबके
सबके पापा है ना, गुरुजी है, महादेव है, देवाधिदेव महादेव। तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी, जैसे मैं तो अरदास मतलब कैसे अरदास संगत जी, मुझे इतनी सारी धन दौलत ऐसे अरदास मैं नहीं लगाती हूँ संगत जी। अ, खाली लगाती हूँ संगत जी सबको हेल्पलेस। और मेरा हस्बैंड का अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, शरीर ठीक नहीं है, इसी को अरदास लगाती रहूँ। मैं हर टाइम अरदास ही लगाती हूँ। अगर मुझे ये गलत है तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मतलब है कि अरदास गुरुपा से मतलब अपने अपने पापा से मांगती, मतलब मांगना क्या गलत है। मैं धन दौलत ऐसे नहीं मांगती हूँ, मेरा हस्बैंड अंकल का हेल्थ और बच्चे का हेल्थ और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बोलती हूँ। मेरा तो क्या है संगत जी, सारा परिवार को, जितने भी संगत परिवार है, अगर परिवार में कोई भी मतलब बिना परिवार का भी संगत परिवार को तो सुरक्षित रखना ही है गुरुपा को। और सबको सबको गुरुपा अच्छे से रखे, मैं ऐसे ही अरदास लगाती हूँ संगत जी, क्योंकि जीते जी सबको अच्छे से रहना है ना। आजकल तो जैसे अपने परिवार के लोग ही जलन से क्या क्या करते रहते हैं। तो संगत जी, मैं शायद ग्रुपा ग्रुपा सबको अच्छे से ही रखेंगे, हमारे जितनी भी परिवार है सबको अच्छा रखना, ग्रुपा सबको अच्छा रखना आप। और हाँ, संगत जी, तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन तो मैं इतने अच्छे से पौने 4 बजे उठ पाती थी, लेकिन कुछ दिनों से ग्रुपा मैं बहुत लेट उठ रही हूँ, क्योंकि गर्मी के कारण अच्छे से सो नहीं पाती हूँ, इसलिए ग्रुपा सुलाते हैं शायद। जाग तो जाती हूँ, मतलब आँख तो खुल जाता है संगत जी, तो मैं जल्दी उठ ही नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी माँगूँगी कृपा से बार-बार। और प्यारी बेटी को तो माफ़ तो कर ही देते गुरुपा, उसके लिए तो मैं गुरुपा से शुक्राना ही करूँगी। और शुक्राना सत्संग काफ़ी सारे हो रखा है संगत जी, जब रात में 11:30 बजे बैठी थी हम लोग आंगन में, तो उसी टाइम में भी 3 बटरफ्लाई आ गया संगत जी रात में। देखिए, ये कैसा चमत्कार है, ये तो कृपा ही है। घूम-घूम के घूम-घूम के गए संगत जी 3 व्हाइट कलर के बटरफ्लाई, तो कितना अच्छा लगता है। एहसास दिलाते रहते गुरुजी हमें कि मैं हूँ आंसंग। और जैसे मार्केट में गए तो रोड में ही इतना बड़ा शिवलिंग, ये गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने हमें हर हर वेले, हर टाइम एहसास दिलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में जो दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो दे के भी ले गया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और कल संगत जी कल एकादशी थी, तो मैं सुबह गुरुबा को भी भूख लगा। और मैं संगत जी कल तो मुझे बहुत बड़े-बड़े नाग देवता, सुबह उठ के भी एक दरवाज़ा खोल के एक नाग देवता ब्लैक कलर का दर्शन हुआ। और संगत जी दर्शन तो हुआ, गुरुबा मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, इस रूप में मुझे दर्शन नहीं दीजिएगा गुरुजी, बहुत डर लगता है। अ, सॉरी गुरुबा, सॉरी। और और दोपहर के टाइम संगत जी, अम, मैं जब मैं कल मार्केट जाना था ना, तो इसीलिए मैं संगत जी जल्दी-जल्दी ही, मतलब दोपहर को ही मैं पितरों को, अगर मुझे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे दोपहर को ही मुझे पितरों के लिए मुझे भोग लगाना था, तो मैं संगत जी छत के ऊपर ही देने वाली थी। तो संगत जी मैं जैसे ही प्रसाद लेके पानी प्रसाद ऐसे लेके संगत जी ऊपर चढ़ने वाली थी, इतनी बड़ी मतलब ब्लैक कलर का सीढ़ी में ही संगत जी
नाग देवता बैठे थे। उसके बाद संगत जी डर के मैंने थोड़ी सी प्रसाद भी जमीन में गिर गया। इतनी जोर से चीखी मैं संगत जी, और वापस दौड़ दौड़ के मैं बाहर निकल गई। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी शायद छत के ऊपर पितरों के लिए नहीं देना है ना संगत जी, ग्रुपा। तो उसके बाद मैं संगत जी बाहर ही पितरों के लिए मैं प्रसाद दे दिया था संगत जी। लेकिन मैंने एक एक ही बर्तन में एक ही थाली में, मतलब जैसे एक ही जगह प्रसाद रखती थी संगत जी। आजकल कल मैं 2 जगह रखी, क्योंकि एक मेरे मायके के पितरों के लिए और एक ससुराल के पितरों के लिए संगत जी। क्योंकि पितृदोष ऐसे बोलते रहते हैं संगत जी। मैं तो इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। कहाँ किया था कृपा, जब से कृपा को मिला तब से ही ये सब जानने लगे हूँ संगत जी। नहीं तो इतनी साल हो गया संगत जी, आधा उम्र ही बीत गया, कभी भी पितरों को लिए नहीं दिया था। नहीं, मतलब ऐसे पितरों के लिए भी कुछ दान, मतलब प्रसाद वगैरह सराहना है, ऐसे कभी भी जिंदगी में नहीं किया संगत जी। जैसे हम लोग घर की कोई डेथ हो जाते हैं तो संगत जी हमने साल में और हर साल में वो करते हैं, जैसे एक नियम करते हैं। लेकिन ऐसे अमावस्या एकादशी पर पितरों के लिए कभी भी नहीं किया संगत जी। जब से गुरुपा को मिला तब से गुरुपा की जिंदगी कैसे जिया जाता है ये सिखा रहे, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु जी। और अच्छे से कल मैं 2 जगह संगत जी पितरों के लिए रख दिया प्रसाद वगैरह। उसके बाद संगत जी मैं रात को खाना खुना खा के बर्तन वर्तन करके, गैस साफ करके, पोछा लगा के संगत जी किचन के कोने में घी 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 का दिया लगा के सो गए संगत जी। ये मुझे एक सत्संग में सुना था, सुनाई दी थी। इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ धीरे धीरे करके। जब गुरुपा बोले तो मैं धीरे धीरे करके नियम वगैरह भी करना शुरू कर दिया। लेकिन संगत जी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी। जितना हो सके गुरुपा मैं करने की कोशिश करूंगी गुरु जी। और अम, आज हाँ गुरुजी, आज के लिए यही यही तक शुक्राना सत्संग, अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा शुक्राना कबूल कीजिएगा। मेरा गुरुजी आपकी श्रणों में दे दिया है। हम आपकी ये बीती अरदास ही करती रहती है। चलो गुरुपा तो माफ तो कर ही देते हैं ना गुरुजी। मेरा गुरुजी सबका 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 गुरुजी, सबका प्यारे गुरुपा। और जो शुक्राना सत्संग मेरा ये आंटी अंकल शेयर कर रहे, इन आंटी अंकल को भी बहुत बहुत थैंक यू, मेरे दिल से शुक्राना। और अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी। आपके प्यारे मंत्र से मैं अभी शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। संगत जी मैं अपनी गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी के आगे अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर करना चाह रही हूँ अपनी प्यारी संगत जी के आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत सच्चे हैं गुरु जी। सारी मुराद पूरी करते हैं, सारी अरदास पूरी करते हैं। मेरी जो हालत होती थी, मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मुझे सर्वाइकल का पेन, आँखों में प्रॉब्लम, वीपी की प्रॉब्लम सब रहती थी। पर आज के टाइम में मैं बिल्कुल भी कुछ दवाई नहीं खाती, मैं एकदम फिट हूँ, सब कुछ ठीक है। मेरा फेस भी एकदम काला पड़ गया था, पर आज की डेट में मेरे फेस, जो गुरुजी ने फेस पैक बताया था मुझे, जल प्रसाद और नीम का तेल और अपना बादाम का तेल और बूंदे डालकर मुल्तानी मिट्टी में मिला के मेरी सारी टैनिंग फेस की चली गई।
और गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना मुझे इतना अच्छा संदेश देने के लिए। आज शनिवार के दिन तेरी तिजोरी मैंने बंद किस्मत खोल दी है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा तुझे तेरे घर नन्हा मेहमान भी आएगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, गुरुजी तुझे एक लड़का ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, तेरे पति का और तेरा साथ ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ने कहा 7 जुलाई तक तेरे पति अंकल तेरे सब काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे इतने इतने कष्ट कटवाते हैं। मुझे सपने में जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया वो भी दिखाते हैं। मेरे सास ससुर और मेरी पड़ोसन आंटी है, ब्लैक मैजिक जो इन्होंने मुझ पे किया है वो भी दिखाया है। गुरुजी ने बोला है, मेरी काली माता भी मुझे आशीर्वाद देती है। गुरुजी ने बोला था कि काली माता को चोला चढ़ाना है और हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मैंने आज वो किया है। और 5 दिन तक शिव जी के आगे घी का दिया जलाना है, मैं वो भी जला के आई हूँ। शनि भगवान जी को कील और एक सिक्का डालकर तेल का दिया जला के आई हूँ, मैं वो भी जला के आई हूँ। गुड़, उड़द की दाल आपने गुरुजी बोला था, और लौंग अपने ऊपर से वार के, पति अंकल की फ़ोटो से वार के, अपने बेटे के ऊपर से वार के मैंने वो भी किया। मैं अपने पति अंकल बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने भाई दोनों भाइयों और मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मेरे मायके में भी सब बरकत दो, रक्षा करो सबकी। मेरे ससुराल में भी मेरे सास ससुर, मेरे देवर का सबके माइंड ठीक करो। जो मुझे गलत समझते हैं, मेरे पे गलत वार कर रहे हैं, उनको सब बुद्धि दो, उनको संभालो। मेरे पति अंकल का प्यार मुझे दो गुरुजी, उनकी मान सम्मान इज्जत दो। हम दोनों का रिश्ता ठीक करो गुरुजी, हम दोनों का रिश्ता। हे वीर बजरंगी महाराज, आपके आगे अर्जी लगा रही हूँ गुरुजी। नीम करोली बाबा का भी आए थे मैसेज कि 3 दिन चावल के ऊपर दिया जलाना है और सुबह पक्षियों को खिलाना है। आज दूसरा दिन है मेरा। नीम करोली बाबा जी धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आप इतने अच्छे मैसेजेस देते हो, समझाते हो मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा प्यो हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। बस अब तेरी किस्मत मैंने खोल दी है। और जयश कर, जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, अंतिम शुक्राना। ये तो हर एक सपना होता है हर संगत का, जयश कर का। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरे बिज़नेस को भी मैं खूब बढ़ाऊँगा और बारिश करूँगा जिसमें तू नहाएगी, और तेरा शरीर सारे कष्ट ले जाऊँगा। तेरे बहुत कष्ट कटवा रहे गुरुजी, मेरे शरीर के कष्ट कटवा रहे, मेरी बीमारी करवा रहे, भयंकर बीमारी का मुझे सत्संग सुनाया, मेरे बेटे का सत्संग सुनाया, मेरे पति अंकल का सत्संग सुनाया। मेरे पति अंकल और जो ये सत्संग होते हैं जो मेरे पति अंकल हैं, हमारे कोई भी पति अंकल मजदूर होते हैं, उनके भी कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं आपका शुक्राना कितना करूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो रोज़ हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आप उनका भी भला करना, सारी संगत का भी भला करना। ये सारी दुनिया जो जादू टोने टोटके करती है, उनके दिमाग सही कर दो, वैसे उल्टे काम ना करे, खुद भी शांति से रहे, दूसरों को भी शांति से रहने दे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, वंश वृद्धि बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कुछ करना है तुसी करना है, सब कुछ तुसी ठीक करना है, तुसी कर दियो गुरु जी। मेरे कृपा तुसी सारा कुछ ठीक कर दियो। मेहर करो मेरे परिवार ते, मेहर करो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर और तेरे जो भी रुके काम है शुरू हो जाएंगे। शुक्राना करते ही तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी की, आपने मेरे सारे काम बना दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरु जी आपके एक सत्संग और भी आ रहे हैं कि तूने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी तू माफ़ी मांग ले और उसके बाद तेरे सारे काम चल पड़ेंगे। तो मैं गुरु जी आपको साक्षी मान के पूरे विश्व ब्रह्मांड के सामने, पूरी धरती माता के सामने और प्रकृति माता के सामने, 33 करोड़ देवी देवताओं से और उन तमाम दिव्य आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ जिसको मैंने जिस किसी जन्म में दिल दुखाया हो या किसी को मैंने मानसिक शारीरिक कोई दुख दिया हो, तो मैं उन तमाम सभी से क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज आपको साक्षी मान के मुझे कृपया क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और जिस किसी ने मुझे जाने अनजाने किसी ने भी मुझे दिल दुखाया है, मेरे ऊपर जादू टूने की या किस तरीके की कोई भी मुझे दुख तकलीफ़ देने की
किसी ने जाने जाने मुझे दुख दिया है, या मुझे शारीरिक दुख दिया है, या मानसिक दुख दिया है, तो मैं तमाम दिव्य आत्माओं को सभी को क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा दिलाना आपका काम है। आप मुझे क्षमा करें गुरुजी, आप बख्शनहार हैं, और उन तमाम दिव्य आत्माओं से मुझे क्षमा दिलवाएं जिनका मैंने जिस किसी जन्म में दिल दुखाया होगा। गुरुजी गुरुजी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मैं उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो मुझे विश्व ब्रह्मांड ने बिना किसी मेरी मेहनत के मुझे इतना दिया है कि जिसकी मैं गणना नहीं कर सकती। मुझे मेरी औकात से बढ़कर मुझे मेरे पूरे विश्व ब्रह्मांड ने, पूरी प्रकृति माता ने, धरती माता ने, और गुरुजी महाराज आपने, और पूरी शिव शक्ति ने मुझे इतना कुछ दिया है कि जिसकी मैं गिनती नहीं कर सकती। मेरी औकात से बढ़कर मुझे मिला है। और जो भी कुछ आपने मुझे दिया, चाहे वो परिवार हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मुझे जो भी जीवन में आपने मुझे कुछ दिया है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। जो मुझे सबक मिले उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये सबक मिलना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपको सबक नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उन सबको सबक से सीख के ही हम आगे अपनी मंजिल को पार कर सकते हैं। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की, आपने मुझे ये ज़िंदगी के सबक दिए, और मेरी ज़िंदगी को एक हीरे की तरह चमकाया आपने गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के मुझे सत्संग आ रहे थे, मेरे पति रिलेटेड कि तेरे पति के ऊपर भारी संकट है, सत्संग सुन और अपने पति का कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, सच में गुरुजी महाराज जी ने मेरे पति के ऊपर बहुत भयंकर कोई कष्ट आया था, जिसको उन्होंने छोटे में टाल दिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी आपने मेरे पति के प्राणों की रक्षा की है। उनको उनकी दुर्घटना से मृत्यु भी हो सकती थी, ऐसे मुझे सत्संग आ रहे थे। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज की, आपने उनकी रक्षा की है। गुरुजी अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत कोटि शुक्राना गुरुजी, स्वास शुक्राना। आपने जितना दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो नहीं दो इसका भी शुक्राना गुरुजी। आपने कुछ के साथ जोड़ा है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस मैं शुक्राने के काबिल ही नहीं समझती खुद को, क्योंकि आपकी इतने ज़्यादा असीम कृपा है आपकी हम सब पे कि शुक्राना बहुत शब्द छोटा लगता है, लेकिन आपकी महिमा नहीं गा सकते हम प्रभु, आपकी महिमा नहीं गा सकते। गुरुजी, कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, चैनल वाले आंटी अंकल को भी जय गुरु जी। अभी शाम के 5:56 हो गए हैं, और मैं आज सैटरडे के दिन अपना 37वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो जय संगत जी, पहले उसका करते हैं, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतना कुछ दिया है, दे भी रहे हो, देते भी रहोगे, उसके लिए शुक्राना। आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं कि कुड़िए तेरा पति बेलगाम घोड़ा है, उन्होंने मैं लगाम पान वाला वा, मैं उन्होंने सही कर दूँगा। तो शुक्राना किया फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी आपने बोला कि तू मेरी दुलारी बेटी है, तू सत्संग कर, तुझे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं आऊँगा, तेरे आने दूंगा, तेरे को घर बैठे ही ब्लेसिंग्स दूंगा, तू शुक्राना करी जाया कर और तू मंत्र जाप किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सब कुछ आप देते हो, पल पल आप सब कुछ देखते हो, मेरे सामने बैठे हो, सारा दिन मैं आपके सामने बैठी रहती हूँ। आपका जो स्वरूप है मेरे पास जैसा भी है, छोटा बड़ा जो भी है, मेरे सामने ही रहता है। कान्हा जी और मेरे अपने गुरु जी सब सामने रहते हैं, मैं उसी सामने बेड पे बैठी रहती हूँ, आते जाते सामने किचन में काम करती हूँ, और आपके सामने ही सब कुछ होता है। आप तो मेरा पल पल का ध्यान रखते हो। आपने बोला तू शुक्राना कर, तू चिंता मत कर, परेशान न हो, तेरे भाई को भी उस पर भी कष्ट है, तो शुक्राना कर, ये सत्संग सुन, मैं तेरी बीमारियां भी काट दूंगा, तेरे कष्ट भी सारे ख़त्म कर दूंगा, तेरी सारी बंद नसें भी खोल दूंगा। ये भी एक मैसेज था।
और मैं तेरी जितने भी तेरे टांगों के कष्ट है जो भी है मैं सब तेरा ठीक कर दूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप ही ने करना है और तो कोई करने वाला है भी नहीं मेरा। गुरु जी आज फिर वैसे मैं नहाई नहीं, शाम हो चली है, तो अब रात को सोने से पहले नहाऊंगी। आपकी जोत भी बेटे ने जगाई, तो आज काफ़ी लेट हो गए। सारी रात गुरुजी नींद नहीं आती, कल सारा दिन भी, अब बेटी और बेटा आए हुए हैं, वो सारा दिन नींद नहीं आती। दिन में मैं लेट नहीं पाती हूँ, रात को भी 11 बजे आप उठा देते हो, 11 साढ़े 11। वो करने अगर लेटे भी हूँ तो नींद नहीं आती, मैं उठ के बैठ के मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ, सिमरन पे बैठ जाती हूँ। फिर 1:30-2 बज जाते हैं, पौने 2, तो फिर लेटती हूँ, फिर नींद नहीं आती, फिर लेटी रहती हूँ, बीच में थोड़ी बहुत आती है। फिर 3 बजे 3:15 उठाते हो, फिर मैं कहती हूँ मैंने नहीं उठना गुरुजी, मैंने नहीं उठना, मुझे नींद आई है, मैं सुला दो मुझे, पर नींद आती नहीं है। फिर उसके बाद मैं 4:15, साढ़े 4, 4:15 ऐसे 4:20 पे ऐसे उठती हूँ, तो उसके लिए 1 घंटा आराम से हो जाती है मेरी मेडिटेशन। बाद में मेरे को पता नहीं कब फिर मैं सो जाती हूँ। तो गुरुजी ये मेरे को रूटीन बनाइए, क्या मेरे साथ हो रहा है, नींद ही नींद ना तो आती ही नहीं है, प्रॉपर आती नहीं है, दिन में लेटी रहूँ तो भी थोड़ी सी पावर नैप जैसे थोड़ी सी आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो मेरी नींद का भी करिए, पूरी नींद नहीं आएगी तो बॉडी भी कैसे काम करेगी। तो गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करिए, मैं अमृत वेला प्रॉपर करना चाहती हूँ 3 से 6, और आप मेरे को प्लीज़ प्लीज़ देखिए। और रात को तो जब मेरी नींद नहीं आती तो मैं बैठती हूँ ना गुरुजी, तो आपको सब पता है, तो प्लीज़ मेरे को मेरा रूटीन सेट करिए, और ताकि मेरी बॉडी भी जो है वो सेट होए फटाफट। मेरी टांगों की जो है प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम भी है, देखो आवाज़ कैसी कोर्स है। कई लोग तो जब मैं फ़ोन करती हूँ तो अंकल जी बोल देते हैं मेरे को, गुरुजी आपकी बेटी को लोग आदमी समझते हैं, आप करिए कुछ अब। तो मैं आपका जल प्रसाद तो रोज़ पीती हूँ, गले पे वो लगाती हूँ, चंदन टीका भी आपका लगाती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए, मेरा गला भी ठीक करिए, मेरी वॉइस मेलोडियस बना दीजिए, ताकि मैं आपके अच्छे अच्छे शब्द भजन गा सकूँ। बहुत शौक़ है मुझे आपके शब्द और भजन गाने का। आज मैंने पाठ नहीं किया गुरुजी। हाँ, रात को जब आपने नींद नहीं ना मेरे को आई, 12 बज चुके थे, तो मैंने आधी रात को वो शिव पुराण शुरू किया, उसका 1 अध्याय पढ़ा, फिर मैंने रामायण भी शुरू कर ली, उसके भी 2 पेज पढ़े 3। तो गुरुजी आप देखिए, सारा दिन तो फिर मैं कुछ, क्योंकि रात को सोने से पहले मैं नहाई थी, तो मैंने पढ़ लिया। आज दिन में मैंने सिर्फ सारा दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो अब वो शुरू तो कर लिया है। अब पता नहीं, देखो फ़ोन में तो बड़ा ब्रेक ब्रेक फ़ोन से ही डाउनलोड की हुई थी, काफ़ी साल पहले, 10-12 साल पहले मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे को सारी भेजी थी, रामायण, गीता, शिव पुराण, देवी भागवत सब ऐसे, उनकी वो पीडीएफ बना के भेजी थी। तो मेरे को याद आया, मैंने वो बैठी-बैठी मैंने वो ही निकाली, वही पढ़ी फिर। तो गुरुजी देखिए, आप शिव पुराण तो मैंने परचेज़ भी किया, मैंने क्या आपने करवाया था, उसकी पेमेंट भी आपने, मैंने तो 2 से ही दिए, मैंने बोला बहुत महँगा है, आपने 500 रुपये मेरे को ब्लेस कर दिए थे घर में बैठे-बैठे ही, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर एक बार ऑनलाइन सुन भी लिया था सारा, तो अब देखिए जैसे करवाना आप करवा लीजिए। मन तो बहुत है कि शिव पुराण भी सुनूँ और वो भी सुनूँ, जब पढूँ, रामायण भी पढूँ। जो करना है गुरुजी आप करवा लीजिए। आज मैंने फिर वो सुखमनी साहब का पाठ ही सुना, सुंदरकांड का पाठ सुना, सैटरडे था, और साथ में आपकी शबद गुरबानी का वो भी 1 घंटे का सुना, मंत्र जाप किया, अभी भी वही करने लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले शुक्राना सत्संग कर लूँ। तो गुरुजी जैसे भी करना है, जैसे नचाना है, ये आपकी पपेट है, ये आपकी बेटी, ये आपके हाथों की कठपुतली है। जो करना है, जैसे करना है, आप खुद करवाइए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा खुद तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। गुरुजी मैं हमेशा सुबह शाम यही कहती हूँ कि दोस्तों, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक, आत्मा, शरीर, इनके सब के द्वारा किया हुआ हर कर्म, मन वाणी कर्म से जैसे भी जो भी किया हुआ, जिस भी इंद्री से किया हुआ है, सब आपको समर्पित, उसका फल भी आपको समर्पित। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, जो आपने करवाना है आप करवाइए, और उसका फल भी आप ही रखिए। मुझे सिर्फ अपने चरणों में ज़रा सी जगह दे दीजिए बस, जो उसमें बैठा लीजिए, अपनी गोदी में बैठा लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए, और मेरे को अपने श्री स्वरूप के आगे रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु ये 37वां शुक्राना सत्संग आज हो गया है, 41 करने हैं, 26-27 जून तक चलेंगे, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गलत बोला हो शब्द मैंने तो मेरे को वो आप क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आंटी अंकल जी, मेरा 17 जून का ट्यूसडे वाला सत्संग जो है वो शेयर नहीं हुआ, उसके बाद का शायद वेडनेसडे का हो चुका है 18 तारीख वाला। तो प्लीज़ संगत जी और आंटी जी अंकल जी चैनल वाले, मेरा वो 17 तारीख का ट्यूसडे का सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी अंकल जी चैनल वाले, अब सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सब पर मेहर करें, सबको अपनी कृपा प्रसाद लुटाएं। गुरु जी सब पर कृपा अपनी बरसाना। अब मैं पंजाब से आपकी बेटी आपके महामंत्र के साथ आपका सत्संग शुरू करने लगी हूँ। संगत जी सारे आप भी मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। शुक्राने तो बहुत हैं गुरु जी आपके, पल पल संभालते हो, पल पल आप हमें देखते हो, तो आप ही रक्षा करते हो। गुरु जी मैं बहुत डर जाती हूँ ऐसे थंबनेल पढ़ के कि आपने आज मतलब अभी थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर पहले ही आया था कि कुड़िए तेरे मुंडे के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, कोर्ट केस। कितने दिनों से मैसेज आ रहा है कि कोर्ट केस में फंसने वाला है, सत्संग सुन मैं कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। मुझे मैं सुनती हूँ, फिर बार बार रिपीटेडली ये आ रहे हैं, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। आप बोलते हो कि मैं उसका संकट टाल दूंगा, तो चिंता मत कर। कभी आप कहते हो कि उसको वो बेटा मेरे साथ है, मैं उसको सुरक्षित मैं ही घर लेके आऊँगा। तो गुरु जी मुझे कुछ नहीं समझ आती, मैं बहुत जिसको कहते हैं ना एब्सेंट माइंडेड सी हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आप पर भरोसा है, मगर वो बार बार जो आते हैं ना ऐसे सत्संग। अभी आज था कुड़िए तेरे मुंडे पर अकाल मृत्यु का साया है, ये भी बड़ी देर से आ रहा है। तो आप गुरुजी प्लीज़ या तो ऐसे हेडिंग को बंद कर दीजिए, जहाँ हुआ कभी एक आध बार, ये हमेशा रोज़ 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 बहुत परेशानी होती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे चैनल मुझे नहीं समझ आते कि क्यों ऐसे करते हैं। अभी एक थंबनेल मैंने अभी पढ़ा, उसमें था कि कुड़िए तेरे पर बहुत बुरी तेरे साथ बहुत बहुत बुरी घटना होने वाली है, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तेरी जान भी पता नहीं जा सकती, कुछ ऐसे ही है। मुझे अपनी चिंता नहीं है गुरुजी, पर उस नीचे लिखा है जो सत्संग सुन ले मैं अपने ऊपर कष्ट ले लूँगा, मजाक मत समझ। ये ऐसे थंबनेल बनाने वालों को आप गुरुजी समझाते क्यों नहीं, बुद्धि क्यों नहीं देते कि सत्संग तो हमने जो सुनना वो सुनना ही है, जो नहीं सुनना उसके टाइम की वजह से या कैसे किसी की वजह से वो हम नहीं सुन पाते। एक बंदा कितने सत्संग रोज सुनेगा मेरे को बताइए, है ना? कोई 5 10 15 सुन लेगा, इतने तो मैं भी सुन लेती हूँ, कई बार 20 भी हो जाते होंगे। पर गुरुजी ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे बंदे को, इसको कहते हैं मेंटली टॉर्चर करना, ये बहुत बुरी बात है। मुझे बहुत बुरा लगता है, कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी आपकी संगत है, हम सारे आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं। तो एक दो बार तो होना चाहिए, पर हमेशा हमेशा ही ऐसे ऐसे थंबनेल जो बंदे को रिपीटेडली वही चैनल वाले, एक ही चैनल वाले एक ही वही रिपीटेडली करें, तो बाद में कहें नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत, ये करो वो करो। अरे तुम डराते ही क्यों हो पहले ये बताओ। तो उसको चेंज करके ये भी तो लिख सकते हो कि तुम्हारे ऊपर जो संकट है गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे, अकाल मृत्यु तेरे बेटे पर है, तेरे पति पर है, उस पर ऐसे है वैसे 4 स्टेज है, कैंसर है। ठीक है, कभी एक आध बार हो गया, ठीक है। हमेशा गुरुजी मुझे, मैं आपके श्री चरणों में बार बार अरदास करती हूँ, ऐसे चैनल वालों को बुद्धि बख्शिए कि एक ही थंबनेल को रिपीटेडली, एक जो शिव पुराण वाले पढ़ते हैं, मैं तो आज उनका ओपनली नाम ले रही हूँ, कि वो हमेशा ही ऐसा ही थंबनेल देते हैं, अकाल मृत्यु बेटे पर, अकाल मृत्यु पति पर, अकाल मृत्यु ऐसे, तेरे घर में बुरी आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कुछ तो ढंग से दो। कहते हैं ना बंदे को, अगर उसको सूरदास को भी अंधा नहीं कहते, उसको भी सूरदास कहते हैं परमात्मा। हमारे तो हमारे शास्त्र तो ये सिखाते हैं कि उसको किसी को भी कोई चोट ना पहुंचे, कोई उसको दिमागी संतुलन उसका खराब ना हो, ऐसे शब्द ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि ना तो अपना आपा खोए ना दूसरे का खोए। तो ये क्या कर रहे हो आप? सारा शिव पुराण का पाठ सुना रहे हो, आप सारा ये रामायण सुना रहे हो, आपको
ये करवा आप प्रैक्टिकली अब ये कर रहे हो। कितने लोगों की आप नींदें हराम कर रहे हो, उनकी चैन से कुछ अच्छा भला बंदा बैठा होता है गुरु जी के ध्यान में कुछ में, तो जो मर्जी कर लो। मैं नहीं कहती कि गुरु जी हमारी परीक्षा नहीं लेते, लेते हैं, वो बैठे भी तो हैं। मैं वही कह रही हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब महीना महीना लगातार, कितनी देर से, मेरे को लगता है 1.5-2 महीने हो गए। जब मैं अगर उनकी पूरी हिस्ट्री चेक करूं तो आपको हर एक दिन छोड़ के ये मैसेज मिल जाएगा, थंबनेल मिल जाएगा। और अब तो बाकी चैनल वाले भी ऐसे ही करने मैक्सिमम शुरू हो गए हैं, ताकि उनकी व्यू पॉइंट बढ़े। तो ये अच्छी बात नहीं है गुरु जी। फिर ऐसे तो हम सारे सत्संग सुनने शुरू जो करें बंद कर देंगे, ठीक है। हम फिर प्ले लिस्ट लगा के, इससे अच्छा नहीं है सुखमनी साहब का पाठ कर लें, शिवपुराण का पाठ खुद ही 1 पेज रोज पढ़ लें, और जो मतलब कि जो हमने करना है जपजी साहब का 1 पेज पढ़ लें, 1 पौड़ी पढ़ लें। इससे अच्छा तो यही है ना। फिर अगर मेंटली टॉर्चर होना है हमने, तो उससे क्या, उसका क्या फ़ायदा। तो उसका यही है ना, फिर ठीक है हम सत्संग सुनते ही नहीं, आपकी रजा में आपके चरणों में बैठ के वो प्लेलिस्ट लगा के शब्द गुरबानी सुन लेते हैं। फिर हम वो सुन लिया करेंगे, क्या उसका नाम है, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, नित्यनेम, चौपाई साहब, दुखभंजनी जी, ये सुन लिया करेंगे। हमें ज़रूरत ही क्या है दिमाग ख़राब करने की अपना। प्लीज़ इनको रोकिए गुरु जी, प्लीज़ रोकिए। अरे मैंने सत्संग तो कुछ और करना था, मैंने ट्यूसडे सोचा था जाऊंगी मंदिर, तो अभी मैं तैयार भी नहीं हो पाई, अभी मैंने नहाना भी था। और वो 6:45 शुरू, मतलब कि बुला लेते हैं 7 बजे 10 मिनट पहले। तो मैं बड़े आराम से, बड़े प्रेम से सत्संग सुनती सुनती, वही सत्संग मेरी बेटी ने लगा के रख दिया था, उनका शिवपुराण वाला, तेरे बेटे पे वो अकाल मृत्यु का ये है, ये तेरा बेटा जो है, एक उसके साथ ही उसके ये था कि तेरा बेटा जो है उसको वो झूठे केस में फंसाने वाला। अरे झूठा केस है तो गुरु जी बैठे हैं ना, हम सत्संग सुन लें, ठीक है हम सुनते हैं, हमारे कष्ट गुरु जी अपने ऊपर ले लेंगे, उन्हें आधार चाहिए, हम खुद मानते हैं। पर ये कोई तरीका नहीं है मेंटली टॉर्चर करने का, रोज़ रोज़ झूठे सत्संग का, झूठे केस का, ऐसे पुलिस कार्रवाई का, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने का, ऐसे ही आजकल थंबनेल आ रहे हैं। गुरु जी प्लीज़ इन लोगों को समझाइए। नहीं तो मैं आपके श्री चरणों में ओपनली मैं कह रही हूँ कि हम सत्संग सुनने बंद कर देंगे। सिर्फ एक ही चैनल जो हम एक जिस पे हम करते हैं उसी को सुनेंगे, बाकी सबको हम अनसब्सक्राइब करके उनको ब्लॉक कर देंगे, बात खत्म। सत्संग सुनता है बंदा, रब के पास जाता है, परमात्मा के घर में, गुरुद्वारे, मंदिर, कहीं पे भी जाता है कि मन की शांति के लिए, देखो वहाँ पे उनको परमात्मा के दर्शन करो, सुख शांति मिले। सत्संग सुनते हैं, चलो परमात्मा की कृपा बरसे, हम देखते हैं कि उनको कैसे उन्होंने बचाया, ठीक है। और ऐसे में तो जो इनके जो सत्संग, उनको तो ऐसे कोई घटना भी नहीं होती, कोई थंबनेल किसी से रिलेट करे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए, ये कोई बात थोड़े ना है। तो हम तो, मैं तो फिर बस ट्रूली कह रही हूँ, मैं एक दो सत्संग, एक दो रखूँगी चैनल, सबको अनसब्सक्राइब करके उल्टा ब्लॉक भी कर दूँगी, ताकि मेरे को ना उनकी नोटिफिकेशन आए, ना मैं देखूँ, बस। और इससे बेटर ऑप्शन मैं सारी संगत को कह रही हूँ यही है कि प्लेलिस्ट लगाओ, घंटे के अपना वो शब्द गुरबानी सुनो, गुरु महाराज जी के आगे बैठ के, चाय का कप बनाओ, प्रसाद जो रखना है रखो, उनको सामने बैठ के सत्संग उनका सुनो, उनके दर्शन करते जाओ साथ साथ। गुरु जी की मेहर इससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, हम टूटे मन से जो ऐसे सत्संग सुनते हैं। तो मैं किसी को कन्विंस इसलिए नहीं करना चाहती कि मेरे पीछे लगे को करें, मैंने अपनी एक पर्सनल राय रखी है। अगर आप सबको ये पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के, नहीं तो क्या, वैसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ सबसे, संगत से भी, चैनल वाले आंटी अंकल से भी, और दूसरे सारी संगत से भी, गुरु महाराज जी से भी, कि प्लीज़ मुझे क्षमा करो। मुझे जो दुख चीज़ बार बार दुख देती है, मानती हूँ हमारे साथ हादसे होते हैं, अकाल मृत्यु होती, सबकी होती है, पर एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ रिपीट करना, कहते, मैंने एक बार सत्संग सुना था कि हमें बुरे शब्द, पांडे जी ने शायद बोला था कि नेगेटिव बात मुँह से भी नहीं निकालनी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव हमने रोज़ रोज़ दे रहे हैं, रोज़ अकाल मृत्यु इतनी थोड़ी हो रही है दुनिया में, ये सारी अकाल मृत्यु तो है। और ये रोज़ थंबनेल और दे के पूरे वातावरण में, पूरे इसमें ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, पूरे में नेगेटिविटी तो फैला रहे हैं। अगर हम कहते हैं शब्द तैरते रहते हैं ब्रह्मांड में पूरे में, और करोड़ों करोड़ों युगों तक जो हमारे शब्द होते हैं, गलत बोलते तो गलत और सही बोलते तो सही, वो वापस हमारे पास आते हैं, बैकफायर करते हैं।
तो हम जी ऐसे ही करेंगे, हम डरते ही रहेंगे, तो कैसे वो होएगा, पॉजिटिविटी कैसे आएगी? मुझे इन 2-4 बातें बहुत ये तंग करती हैं। तो मैं गुरुजी आज आपसे, आप सारी संगत के सामने साक्षी मानकर, चैनल वाले आंटी अंकल को सबको साक्षी मानकर मैं कहती हूँ, अब जिन जिन इनसे जो कर रहे हैं आंटी अंकल से, इनके ऐसे कभी गंदे वो थंबनेल्स मैंने नहीं पढ़े। हाँ, करते हैं कभी-कभी वो जो, पर उससे रिलेटेड कोई ना कोई सत्संग होते हैं 1-2। ये नहीं कि सत्संग उससे रिलेटेड कोई है नहीं। फ़िज़ूल ही डराने के लिए ऐसी गंदी-गंदी बातें करते जाओ। मेरी समझ से परे है। अगर ये सच है तो भी, नहीं सच है तो भी, मैं तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करने लगी हूँ, सीधी-सी बात। और क्षमा माँगती हूँ उनसे भी, अगर आपने अपने वो व्यूवर्स बढ़ाने हैं, कोई और ढंग अपनाइए, कोई अच्छा रास्ता अपनाइए। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नई संगत है वो तो वैसे ही डर जाती होगी। मुझे समझ नहीं आता, हम भी कौन से पुराने होंगे, अभी साल ही हुआ हमें भी गुरु जी से जुड़े। हाँ, उनकी रहमत है, अब हम जानने लग गए हैं, इतने सत्संग सुने, इतने सुने, उनकी जानने लगे, पर ये तो पीछे पड़ गए हैं ना, कुछ वाले चैनल वाले तो ऐसी नेगेटिव बातें उनको बोलो, मुँह से मत निकालें गुरुजी, और अपने लिखे भी मत, जो हम करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, वही होता है। अब एक तो कहते हैं कि अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सुबह उठ के आप गुरुजी के सामने बैठ कर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास अबंडेंस में धन है, ये है, वो है, और एक पर तरफ हम ये कह रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं हम? वो कहते हैं कथनी कुछ है, करनी कुछ है, कुछ समझ नहीं आता। मैं श्री गुरु जी आपके चरणों में अरदास करते हुए कि सबको रोकिए, प्लीज़ रोकिए, इन सबको रोकिए, उनको बुद्धि बख्शिए। जो अपने आप को ठीक है, मैं वो महात्मा है, बहुत समझे हुए आप तक पहुँचे हुए हैं, उनको आपके साक्षात दर्शन भी वो कहते हैं लोग हमें होते हैं, ठीक है, मैं सब समझती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो करुणा का भंडार है, तो ऑर्डर दानी है वो तो, ऐसे मतलब कि हमारे कृपा के भंडार हैं, सब रहमतें करते हैं, बट नहीं, कुछ बुद्धि दो, कुछ कुछ चेंज करें अपने आप में, ऐसे हमारे को मेंटली इमोशनली टॉर्चर मत करें। तो आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ, विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।